जय श्री राम। आपका स्वागत है आध्यात्मिक डायरीज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अनमोल धरोहर जो सदियों से भक्तों के जीवन में उम्मीद, शक्ति और सुरक्षा लेकर आई है। वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जो भगवान हनुमान जी की महिमा, वीरता और भक्तिपूर्ण गुणों का स्तवन है। यह चालीसा मात्र एक स्तोत्र नहीं, बल्कि संकटों से मुक्ति, रोगों से बचाव और मानसिक शांति की एक अमोघ साधना है। जब आप हनुमान चालीसा का जाप श्रद्धा से करते हैं, तो हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और करुणा से आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर देते हैं। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा का सरल अर्थ और गहन भावार्थ भी साझा करेंगे, ताकि आप हर शब्द की गहराई को समझ सकें और अपने हृदय में उसकी भक्ति को और प्रगाढ़ कर सकें। तो चलिए इस दिव्य स्तोत्र के साथ अपने मन को शुद्ध करें और पवन पुत्र हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन को उज्जवल बनाएं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं, वे सभी आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। यह चौपाई हमें बताती है कि सच्चे मन से जो भक्त हनुमान जी की शरण में जाता है, उसके जीवन के सारे संकट, कष्ट, भय और दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति और उनकी कृपा इतनी प्रभावशाली है कि उनके आश्रय में आने वाले व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर प्रकार का सुख मिलता है। इसके अलावा जब स्वयं हनुमान जी जैसे परम बलशाली और वीर देवता उसकी रक्षा कर रहे हो, तो फिर उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। यह चौपाई हमें यह भरोसा और आत्मबल देती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हे हनुमान जी, आप भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। आपके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। इस पंक्ति में बताया गया है कि हनुमान जी भगवान राम के दरवाजे के कठोर रक्षक हैं। उनके आदेश के बिना कोई भी राम जी के महल में प्रवेश नहीं कर सकता। यह दर्शाता है कि हनुमान जी की पहुंच और प्रभुता इतनी शक्तिशाली और निर्णायक है कि वे राम जी के द्वार की पूरी सुरक्षा करते हैं। इसलिए भक्तों को भी भरोसा होना चाहिए कि यदि हनुमान जी की कृपा हो, तो कोई भी बाधा उन्हें प्रभु के दर्शन या भक्ति से नहीं रोक सकती। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो कोई भी आपकी शरण में आता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आप तो रक्षक हैं, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस पंक्ति में कहा गया है कि जब हम हनुमान जी की शरण लेते हैं, तो वे हमारी पूरी रक्षा करते हैं। उनकी कृपा से हमें सभी सुख और सुख सुविधाएं मिलती हैं और हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी का संरक्षण इतना मजबूत है कि उनके भक्तों को कभी किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आप अपने प्रचंड बल और तेज को स्वयं नियंत्रित करते हैं, और जब आप गर्जना करते हैं, तो तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल आपके प्रभाव से कांपने लगते हैं। यह चौपाई हमें हनुमान जी की अलौकिक शक्ति और दिव्यता का गहन परिचय देती है। इस चौपाई का संदेश हनुमान जी की शक्ति इतनी अपार है कि वे स्वयं उसे नियंत्रित करते हैं। अर्थात
वे अनियंत्रित या अहंकारी नहीं हैं। उनके पास तेज है पर संयम भी है। यह शौर्य और विनम्रता का अद्भुत संगम है। जब हनुमान जी अपने बल, पराक्रम और आवाज का प्रदर्शन करते हैं तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि तीनों लोकों के प्राणी, देवता और राक्षस तक कंपित हो उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी का महावीर नाम लेता है तो भूत पिशाच और सभी बुरी शक्तियां उसके निकट भी नहीं आती। हनुमान जी को महावीर कहा गया है क्योंकि वे महान पराक्रमी, अद्भुत साहसी और रक्षक देवता हैं। उनका नाम अपने आप में एक शक्तिशाली रक्षा कवच है। संसार में जो अदृश्य डर, भय, भूत प्रेत, बुरी आत्माएं या नकारात्मक शक्तियां हैं, वे हनुमान जी के नाम की शक्ति के सामने नष्ट हो जाती हैं या पास तक नहीं आ सकती। जैसे कोई सच्चे मन से महावीर नाम का उच्चारण करता है, वह स्थान और वह व्यक्ति नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का नाम जपता है, उसके सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी का स्मरण करने से शरीर के रोग, मन के दुख, आत्मा की पीड़ा, जीवन के कष्ट सभी समाप्त हो जाते हैं। जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी का निरंतर जप करता है, जैसे जय हनुमान, हनुमान जी की जय, केवल रामदूत हनुमान, तो उसमें एक ऐसी आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जो हर प्रकार की बीमारी, चिंता, तनाव और दुख से लड़ने में मदद करती है। हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं, वे आरोग्यदायक देवता भी हैं। उनके नाम लेने से तन स्वस्थ, मन शांत और जीवन संतुलित हो जाता है। रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते समय इस चौपाई को पढ़ा जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उसे सभी संकटों से मुक्त कराते हैं। यह पंक्ति हमें बताती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में विश्वास और भक्ति रखता है, अपने कर्मों में हनुमान जी के आदर्श अपनाता है और अपने वचन से उनका स्मरण करता है, तो हनुमान जी हर तरह की कठिनाई, समस्या और संकट को दूर कर देते हैं। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन में संकटों से पार पाने का व्यावहारिक मार्ग है। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति से हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संकटों से निकल सकते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान राम जो तपस्वी और राजा हैं, उनके सारे कार्य आप पूर्ण करते हो। यह पंक्ति बताती है कि भगवान राम तपस्या और राजसी गुणों के संपूर्ण धनी हैं। हनुमान जी उनकी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के माध्यम से राम जी के सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। राम जी के आदर्शों और लक्ष्यों को हनुमान जी पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा करते हैं। यह दर्शाता है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त और उनके कार्यों के सच्चे सहायक हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और जो कोई भी हनुमान जी से कोई भी मनोरथ लेकर आता है, वह अपार और असीमित जीवन फल प्राप्त करता है। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी के सामने जो भी व्यक्ति अपने मन की कोई भी इच्छा लेकर जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और वह जीवन में अपार सफलता और खुशियां प्राप्त करता है। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी के सामने जो भी व्यक्ति अपने मन की कोई भी इच्छा लेकर जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वह जीवन में अपार सफलता
और खुशियां प्राप्त करता है। हनुमान जी की कृपा से जीवन सफल, अमिट और विशाल होता है, यानी व्यक्ति का जीवन खुशहाल, सफल और समृद्ध बन जाता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी की महिमा और शक्ति चारों युगों में अपार रही है और उनकी प्रसिद्धि पूरे संसार में प्रकाश की तरह फैल चुकी है। यह चौपाई बताती है कि हनुमान जी की महानता और पराक्रम न केवल किसी एक युग तक सीमित है, बल्कि वे सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी 4 युगों में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हैं। उनकी जय गाथाएं, उनकी शौर्य कहानियां और उनकी भक्ति का प्रकाश पूरे संसार में फैल चुका है। हनुमान जी के कारण संसार में आध्यात्मिक उजियारा फैला है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। उनका नाम और उनकी महिमा एक ऐसी ज्योति है जो सब तरफ फैलती है और सभी जीवों के जीवन में प्रकाश भर देती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तुम साधु संतों के रक्षक हो और राक्षसों का संहार करने वाले भगवान राम के प्रिय और प्यारे भक्त हो। यह चौपाई बताती है कि हनुमान जी धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधु संतों के संरक्षक हैं। वे सभी नेक दिल, सच्चे और धार्मिक व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। वे राक्षसों और बुराइयों का विनाश करने वाले महान योद्धा हैं, जो अधर्म का नाश करते हैं। हनुमान जी भगवान राम के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, जिनके प्रति राम जी का गहरा स्नेह और सम्मान है। उनकी भक्ति और पराक्रम के कारण वे राम जी के विशेष दुलारे कहे जाते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता सीता जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान दिया है, यानी वे 8 आध्यात्मिक सिद्धियों और 9 प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। ये पंक्ति बताती है कि हनुमान जी को माता जानकी ने विशिष्ट वरदान दिया है। यह वरदान उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता बनाता है। इसका अर्थ यह भी है कि हनुमान जी में अद्भुत आध्यात्मिक और सांसारिक शक्तियां हैं, जो वे अपने भक्तों को प्रदान कर सकते हैं। भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करके ये सभी शक्तियां और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम रसायन भगवान राम जी का अमृत समान प्रभावशाली शक्ति है और वे हमेशा भगवान राम जी के दास बने रहते हैं। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी के पास राम रसायन है, जिसका अर्थ है भगवान राम जी का दिव्य और अमर प्रभाव। यह राम रसायन हनुमान जी को अद्भुत शक्ति, ज्ञान और भक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी सदैव भगवान राम जी के दास बने रहते हैं, अर्थात वे राम जी के प्रति संपूर्ण समर्पित और वफादार हैं। यह दर्शाता है कि हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का स्रोत भगवान राम जी ही हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो व्यक्ति हनुमान जी का भजन करता है, उसे भगवान राम जी की प्राप्ति होती है और उसके अनेक जन्मों के दुख समाप्त हो जाते हैं। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी की भक्ति राम प्राप्ति का सरल मार्ग है, क्योंकि हनुमान जी राम भक्तों में सर्वोच्च हैं। इसलिए जो उन्हें भजता है वह राम जी के भी समीप पहुंच जाता है। उनका भजन करने से केवल इस जन्म के बल्कि कई जन्मों के संचित दुख, पाप और कष्ट मिट जाते हैं। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी की भक्ति मोक्ष की ओर ले जाती है, एक ऐसा मार्ग जो दुखों से मुक्ति और प्रभु के दर्शन तक पहुंचाता है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है
वह अंत समय में भगवान राम के धाम जाता है और अगले जन्म में भी हरि का भक्त बनकर जन्म लेता है। इस चौपाई में हनुमान जी की भक्ति के आध्यात्मिक फल का वर्णन है। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में लीन रहता है, उसकी मृत्यु के समय उसे राम जी का धाम प्राप्त होता है, और यदि उसे दोबारा जन्म लेना भी पड़े तो वह फिर किसी हरि भक्त के रूप में ही जन्म लेता है, यानी उसका जीवन फिर से भक्ति और धर्म से जुड़ा होता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत सेई सर्व सुख करई। यदि कोई व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की बजाय केवल हनुमान जी की सेवा और भक्ति करता है तो हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। भक्त यदि मन को भटकाए बिना केवल हनुमान जी की भक्ति में स्थिर रहता है और दूसरे देवताओं की ओर चित्त नहीं लगाता तो हनुमान जी उसे वह सब कुछ दे सकते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, चाहे वह भौतिक सुख हो, मानसिक शांति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो या मोक्ष। हनुमान जी में सभी देवी देवताओं की शक्ति समाहित मानी जाती है, क्योंकि वे राम भक्ति के माध्यम से परमात्मा से सीधे जुड़े हुए हैं। ये पंक्ति यह भी संकेत देती है कि हनुमान जी की सेवा एक निष्ठ भक्ति का प्रतीक है। जब भक्त का चित्त इधर उधर नहीं भटकता तो वह सच्चे सुख और कृपा को प्राप्त करता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो व्यक्ति बलवान और वीर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो कोई भी सच्चे मन से हनुमान जी को स्मरण करता है, चाहे वह किसी भी परेशानी में हो, हनुमान जी उसकी संकटों में रक्षा करते हैं और दुख, पीड़ा और कष्टों का अंत कर देते हैं। अगर मन में डर है, दुख है, संकट है तो बस हनुमान जी कहो और सब कट जाएगा। हनुमान जी के नाम में चमत्कारी शक्ति है। उनकी स्मृति ही संकट का नाश और सुख की प्राप्ति का उपाय है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कृपया मुझ पर वैसी ही कृपा करें जैसे एक सच्चे गुरु की अपने शिष्य पर होती है। हे प्रभु हनुमान, मैं आपको गुरु के समान मानता हूँ, क्योंकि जैसे गुरु अपने शिष्य को ज्ञान, सुरक्षा और मार्गदर्शन देता है, वैसे ही आप मुझे जीवन के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलें। ये 3 बार जय कहना भक्त की पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति में हनुमान चालीसा की नियमित साधना का महत्व बताया गया है। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में जो भी कष्ट, बाधाएं, मानसिक तनाव, बुरी आदतें, पाप या बंधन है, वे सब समाप्त हो जाते हैं। ये बंधन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक बंधन भी हो सकते हैं, जैसे अज्ञान, अहंकार, मोह। हनुमान जी की कृपा से वह व्यक्ति भीतर से मुक्त होकर शांति, संतोष और दिव्य सुख का अनुभव करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, और इसका प्रमाण स्वयं भगवान शंकर हैं। इस पंक्ति में हनुमान चालीसा की महिमा और विश्वसनीयता बताई गई है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है उसे निश्चित रूप से सफलता, संकटों से मुक्ति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसे यदि कोई भी निष्ठा से पढ़े तो उसका सुरक्षित भविष्य, आध्यात्मिक उत्थान और संकट मोचन निश्चित है। और इसकी साक्षी भगवान शिव हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा
भगवान राम जी का सेवक बने रहे और हे प्रभु कृपया मेरे हृदय में सदा वास करें। यह चौपाई तुलसीदास जी के अत्यंत विनम्र और आत्मसमर्पण से भरी प्रार्थना है। वे कहते हैं कि मैं तुलसीदास सदैव भगवान जी का दास बना रहूं। मुझे प्रभुता या प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए। वे प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे नाथ, कृपया मेरे हृदय में स्थायी निवास करें। मेरा हृदय आपके प्रेम, सेवा और भक्ति से भरपूर बना रहे। यह चौपाई हर भक्त की भावना को व्यक्त करती है। हम सब प्रभु से यही तो चाहते हैं। हे प्रभु, मेरे भीतर ही बस जाओ, बाहर ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। भक्ति का सच्चा फल है प्रभु को अपने हृदय में स्थापित करना। तुलसीदास जी का आदर्श भक्त के रूप में ही यही मार्ग दिखाते हैं। सेवा, समर्पण, विनम्रता यानी सच्ची भक्ति। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों को दूर करने वाले और मंगल के प्रतीक हैं। आप राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। यह दोहा एक नम्र प्रार्थना और आत्मिक विनती है, जिसमें भक्त कहता है कि हे हनुमान जी, आप वायुदेव के पुत्र हैं और संसार के सभी संकटों को हरने वाले हैं। आपके शरीर में शक्ति, मन में भक्ति और स्वरूप में शुभता है। आप केवल संकट हरते ही नहीं, बल्कि जहाँ आप होते हो वहाँ मंगल ही मंगल होता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप मेरे हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित स्थायी रूप से निवास करें, ताकि मेरा जीवन भी शुभ, शांत और भक्तिमय बन जाए। यह दोहा भक्तों को यह सिखाता है कि संकटों से मुक्ति, सुख, शांति और मोक्ष ये सब वहीं मिलते हैं जहां हनुमान जी और उनके साथ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का हृदय में वास होता है। हनुमान जी संकटों का नाश करते हैं, मंगल का प्रतीक हैं। वह भक्त जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है, जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं। आशा करती हूँ कि हनुमान चालीसा का यह पाठ और इसका अर्थ आपके मन को शांति, शक्ति और संतोष प्रदान कर पाया होगा। हनुमान जी की भक्ति से हमारे जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर बढ़ सकते हैं। आप भी रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें, अपने हृदय में हनुमान जी को स्थान दें और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक डायरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप पाएं ऐसे और आध्यात्मिक वीडियो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।